मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अभी तक जो 3 महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं, उनमें तीसरा बिल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में स्थित है। तो यह बिल, जिसे हम भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जानते हैं, BSB, भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा 1872 में। 1872 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें पारित किया गया था। सितंबर में इन्हें लागू किया गया और इसके जनक माने जाते हैं सर फिट्जजेम्स स्टीफन को। सर फिट्जजेम्स स्टीफन को इसके जनक माने जाते हैं। इसे देखिए, IEA अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है। साथ ही साथ इसको BSB यानी भारतीय साक्ष्य बिल भी कहा जाता है। तो BSB 1 जो है 1872 में जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यहाँ पर शब्द से स्पष्ट है कि साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। सबूत अर्थात किसी कथन को सत्य साबित करने के लिए, उन्हें सही साबित करने के लिए जो चीजें अपनाई जाती है वो साक्ष्य होती है। या तो वह स्वयं उस कथन को सही साबित करे या फिर किसी अन्य माध्यम से, दूसरे माध्यम से जो है उस कथन को सही साबित करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? साक्ष्य कहते हैं। अब जो पुराने IEA अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें कुल अध्याय 11 थे और कुल धारा 167, 167, कुल अध्याय 11 और कुल धारा जो है 167। जो दूसरा अभी पारित किया गया है 2023 में, उसमें जो पहले IEA थे, यानी कि पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे, भारतीय साक्ष्य बिल थे, उसके लगभग सभी को उसमें क्या कर दिया गया है? स्वीकार कर लिया जाएगा है। यानी कि उसके अधिकांश प्रावधानों को, जो BSB 2 है, जो अभी 2023 में बना है IEA, उसमें उसके अधिकांश जो प्रावधान को उसको बरकरार रखा गया है। इसमें ज्यादा छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो IEA क्या है? IEA जो 2023 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो भारतीय कानून अदालतों के साक्ष्य की स्वीकार्यता को, यानी भारतीय कानून में जो अदालत हैं उनके साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और मुद्दों, यानी कि नियमों का एक संग्रह है, एक सेट है कि जो सत्य को स्वीकार करता है, साक्ष्य को सबूत के साथ जो है स्वीकार करता है। तो ये इसका एक सेट है जो सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होगा। जितने भी न्यायिक कार्यवाहियां हैं उन सब पर लागू होगा। कोर्ट मार्शल पर भी लागू होगा। यदि अपवाद के स्वरूप में क्या है? यदि कोई सेना का अधिकारी कोर्ट मार्शल बुलवाता है, उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, शपथ पत्र और मध्यस्थता पर भी लागू नहीं होगा। बाकी सभी जो है सभी जो है न्यायिक कार्यवाही पर जो है यह BSB 2 जो है लागू होगा। अब पहले की में क्या था? पहले में 11 अध्याय थे, 167 धारा था। अब इसमें जो परिवर्तन किया गया है उसमें क्या है? धारा हो गया है 170 और अध्याय तो बरकरार रखा हुआ है, 11 अध्याय ही है। इस 170 धारा में 30 धाराओं में बदलाव किया गया है, 5 धाराओं को निरस्त किया गया है और एक धारा जो है जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, अभी जो नया बना है IEA 2 2023, उसमें जो है 170 धाराएं और अध्याय 11 बरकरार रखा हुआ है। अब IEA 2023 जो है उसमें 2 प्रकार के सबूत है। जैसे किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए या तो आप ओरल रूप में कर सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते हैं, यानी कि आप मौखिक रूप में कर सकते हैं या फिर आप लिखित रूप में कर सकते हैं। तो लिखित में क्या है? लिखित के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। या तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा या फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा। यानी कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट में उसकी बेसिक जानकारी होगी, ठीक है, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में उस बेसिक जानकारी को प्रूव करने के लिए, उस कंटेंट को प्रूव करने के लिए विभिन्न जानकारियां होगी। यानी कि बेसिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है? उसका हेल्प करता है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है वो उसके बारे में पूरा डिटेल बताता है। तो डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 डॉक्यूमेंट है
और उसमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट होगा, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है उसके कंटेंट को प्रूव करेगा। आगे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को भी शामिल करते हैं। डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है उसमें इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को भी शामिल करते हैं। कुल मिलाकर हम कहेंगे तो बीएसबी यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जो दूसरा है, जैसे पहला बीएसबी 1 और अभी जो है बीएसबी 2, तो बीएसबी जो 2 होता है वो सेकंड सबूत के दायरे को बढ़ाता है, सेकेंडरी के दायरे को बढ़ाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ओरल और लिखित एडमिशन तो है ही, साथ ही साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट की जांच में जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट की जांच करता है ना, उस व्यक्ति की गवाही यदि वो डॉक्यूमेंट की जांच में कुशल है तो उस व्यक्ति की गवाही को भी क्या करता है, जो दायरा है, सबूत का दायरा है, वो स्वीकार करता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीएसबी 2 यानी कि आईईए 2023 जो है जो सबूत के दायरा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यह जो बिल जो है अभी पारित किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात बीएसबी कहेंगे तो भारतीय साक्ष्य बिल, और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए। तो इसमें पहले बिल की तुलना में जो दूसरा बिल है उसमें सबूत के दायरे को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। तो यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। तीनों जो कानून हैं जो 7वीं अनुसूची में है और जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तीनों कानून जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और किसी भी एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा ही। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखें, नोट बनाएं और मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।